केरल के पालक्कड़ में आरएसएस की बैठक शुरू हो गई। आरएसएस की समन्वय बैठक है जो 3 दिन तक चलेगी, यानी कि आज से शुरू होकर 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक ये बैठक पालक्कड़ में चलेगी। और पालक्कड़ का जो अहल्या कैंपस है उस कैंपस में ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें संगठन जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं करीब 32 आनुषंगिक संगठन है जिसके प्रमुख पदाधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें आरएसएस के सभी अखिल भारतीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो सभी इसमें सम्मिलित हुए हैं। इसके अलावा जितने भी क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारक हैं वो सभी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा संघ के जो 32 आनुषंगिक संगठन हैं उनके सभी प्रमुख पदाधिकारी, जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री या जो भी उनके स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, उनमें विशेष तौर पर इनको बुलाया गया। करीबन 250 से 300 की संख्या है जो पूरे देश भर से चुने हुए प्रतिनिधि हैं संघ परिवार के, और उसमें खासतौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी देर रात पहुंच गए और इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, संगठक वी सतीश और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। जो 3 दिन तक इस बैठक में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन सब पर चर्चा की जाएगी। और खासतौर पर इस बैठक का जो एजेंडा है वो है कि संघ परिवार यानी कि संघ परिवार के जितने भी संगठन हैं, चाहे उसमें विद्यार्थी परिषद है, स्वदेशी जागरण मंच है, भारतीय मजदूर संघ है, किसान संघ है, हिंदू जागरण मंच है, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है, या इस तरह के जितने भी विद्या भारती है या जो न्यास उत्थान है, उन सब के प्रमुख पदाधिकारी 3 दिन तक इस बैठक में मंथन करेंगे इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। और ख़ास तौर पर जो सूत्रों का दावा है कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं और हिंदू समाज को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, जो पलायन करने के लिए मजबूर हुआ है या जिनको जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, या जब बच्चियों बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ जो अत्याचार और रेप की घटनाएं सामने आई हैं, उससे संघ परिवार बेहद चिंतित है। दिल्ली में भी संघ के जो कोर ग्रुप के नेता हैं सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले, सुरेश सोनी और सह सर कार्यवाह अरुण कुमार, इन सब ने बीजेपी के आला नेताओं के साथ, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई दौर की बातचीत की। और उस बातचीत का अब बेहतर तरीके से समन्वय हो, उनको लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरह से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है उस पर संघ परिवार किस तरह से उनको उनके पलायन को रोक सकता है, या उनके जो धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं या महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उनमें संघ परिवार भारत सरकार के साथ मिलकर किस तरह से भूमिका निभा सकता है। क्योंकि बांग्लादेश में डायरेक्ट सरकार या संघ परिवार का कोई भी सदस्य इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वयंसेवी संस्थाएं या दूसरे देश हैं, उनके एम्बेसडर या उनके प्रतिनिधि बांग्लादेश सरकार से बातचीत करके उनके ऊपर प्रेशर बना सकें कि जब वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, उनके जो मंदिर हैं, स्कूल हैं या व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो जो तोड़े जा चुके हैं वो ना आगे भविष्य में टूटें, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इन सभी बिंदुओं पर एक बाकायदा रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जो बॉर्डर पर हजारों लाखों की संख्या में जो हिंदू एकत्रित हुए हैं भारत की सीमा में घुसने के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या उनको अचानक नियमों को तोड़कर नहीं लिया जा सकता, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, उनको उनके रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से हो सके। तो कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जो खासकर स्वयंसेवी संस्था, उनका सहयोग किस तरह से लिया जा सकता है, किस तरह से संघ परिवार के लोग उसमें अपनी अग्रणी भूमिका इसमें निभा सकते हैं, तो इसको लेकर एक रोड मैप इसमें तैयार होगा। इसके अलावा एक बड़ी चिंता जो सामने आई है कि संघ परिवार को जो माना जाता है वो हिंदू समाज के एकत्रीकरण के लिए, हिंदू समाज की एकता के लिए माना जाता है। क्योंकि संघ का मानना है कि कोई भी पूजा पद्धति हो, लेकिन हिंदुत्व की जो भावना है वो पूरे देश में होनी चाहिए, और इसी को लेकर संघ लगातार काम कर रहा है। लेकिन अब पिछले कुछ समय से, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद से, जो जातीय जनगणना की मांग काफ़ी तेज़ी से उठी है वो कहीं ना कहीं हिंदू समाज को खंडित करने वाली है। जो हिंदू समाज का स्वरूप संघ अपने बौद्धिकों में या अपनी बैठकों में या अपने स्थापना के समय से लेकर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं तार तार हो सकता है, वो छिन्न भिन्न हो सकता है। उसको लेकर संघ परिवार बेहद चिंतित है। ऐसे में हिंदू समाज की जो एकता है, जो अखंडता है, जो या जिसको लेकर संघ काम कर रहा है, वो उसको कहीं धक्का न लगे, उसको लेकर भी एक बड़ा रोड मैप
यहाँ पर बन सकता है कि जिसमें पूरा संघ परिवार, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सरकार के जो बीजेपी के लोग सरकार में पार्ट हैं, उनकी सहभागिता, उन सबको लेकर एक बड़े रोड मैप पर भी यहाँ पर काम किया जा सकता है। उस पर बाकायदा चर्चा होगी, 3 दिन तक मंथन होगा, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि ये 2 ऐसे विषय हैं जिन पर संघ परिवार आगे बढ़कर कदम उठा सकता है और कोशिश यही करेगा कि जो जातीय जनगणना की मांग हो रही है उसका राजनीतिक तौर पर कोई भी अपोजिशन पार्टी फ़ायदा ना उठाए, उसका मिसयूज ना करे। तो इस तरह का रोड मैप तैयार किया जाएगा जो एक मैसेज जाए कि इस देश के लिए, इस समाज के लिए हिंदुत्व की भावना होना बेहद ज़रूरी है। उसमें जातीयता का जहर घोलने से वो ताना बाना जो है वो छिन्न भिन्न हो सकता है, और जो संघ का संकल्प है, जो संघ का उद्देश्य है, उस पर जो रोड मैप है वो किस तरह से काम करेगा, तो इसको लेकर बातचीत हो सकती है। एक अहम विषय जो क्योंकि देर रात को बीजेपी अध्यक्ष, संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात भी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये वो मुलाकात है जो काफ़ी समय से प्रतीक्षारत थी, जिसके लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। हालांकि सर कार्यवाह और सह सर कार्यवाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष की मुलाकातें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन जब से लोकसभा चुनाव के बीच में जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो विवादित बयान सामने आया था, उसके बाद खबर आई थी कि संघ के पदाधिकारी या संघ परिवार के जो पदाधिकारी हैं वो पूरी तरह से नाराज है। और केवल पदाधिकारी नहीं, उस विवादित बयान का असर नीचे लेवल तक, जो गांव और खंड स्तर तक के जो स्वयं सेवक हैं उन तक गया है, और वो उन्होंने बड़ा बेहद नागवार गुजरा। जिसके बाद प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। संघ जो लोकसभा चुनाव का परिणाम जिस तरह से जो अपेक्षा अनुरूप होना चाहिए वो आशा के अनुरूप नहीं आया, तो उसमें कहीं ना कहीं बड़ी हिस्सेदारी मानी जा रही थी कि संघ का स्वयं सेवक एक्टिव नहीं हुआ। हालांकि संघ बार बार कई मौकों पर कह चुका है कि जो खबरें आ रही हैं वो मनगढ़ंत हैं, वो उनका कोई भी औचित्य या उनका कोई भी कह सकते हैं वो कोई भी बेस नहीं है। उसको लेकर संघ कई बार ऑफ द रिकॉर्ड में ये बातें बता चुका है, लेकिन फिर भी इन सब को ध्यान में रखते हुए, उस विवादित बयान को ध्यान में रखते हुए, कल देर रात पहली मुलाकात पालक्कड़ में, जो एक कैंपस मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, वो वहाँ पर देर रात संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में हुई है। इस वजह से इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पहली मुलाकात है उस बयान के बाद, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये पहली मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष की संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत से हुई है। उसमें बताया जा रहा है कि सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवले भी मौजूद थे, और अब क्योंकि बैठक शुरू हो चुकी है जो 3 दिन तक चलेगी, इस बैठक में भी ये इस तरह का जो मंथन है वो इसमें किया जाएगा कि आगे इस तरह की बयान संघ को लेकर ना आए जिसका नेगेटिव परिणाम हो, वो सब चीज़ें ना हो। उसको लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, या संघ परिवार के जो सदस्य हैं उनकी नाराज़गी दूर पूरे इस बैठक के दौरान हो जाए, और एक बार फिर से संघ जिस एकजुटता के लिए जाना जाता है वो। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वो होगा संघ और सरकार और बीजेपी संगठन के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन में कुछ कमियां नज़र आई हैं, वो कमियां पूरी हों, समय रहते उनको सुधार लिया जाए, या और जो संघ के अलग अलग क्षेत्रों में जो संगठन काम कर रहे हैं उनका संघ, जो सरकार के जो उस क्षेत्र से संबंधित मंत्रालयों के मंत्री हैं उनके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, उसको लेकर भी यहाँ पर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। क्योंकि संघ के जो विविध क्षेत्र के संगठन हैं, चाहे वो छात्रों के बीच में काम करने वाले विद्यार्थी परिषद हों, या विद्या भारती हों, या शैक्षिक महासंघ हो, या उत्थान न्यास हो, वो सब जो HRD मिनिस्ट्री आती है उसके अंतर्गत उनके बीच में बेहतर तालमेल हो। ऐसी फाइनेंस मिनिस्ट्री में मजदूर संघ या स्वदेशी जागरण मंच, इस तरह के संगठन हैं, वो उनके बीच में बेहतर तालमेल हो, या इनसे संबंध जो भी अलग अलग मंत्रालय हैं उन सब के बीच में बेहतर तालमेल पर काम करने पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो आगामी जो विजयदशमी अब आएगी, विजयदशमी उत्सव, क्योंकि संघ का स्थापना दिवस माना जाता है, तो उससे लेकर अगले विजयदशमी यानी 2025 तक जो 1 साल का पीरियड होगा, उसमें संघ समाज को लेकर, पर्यावरण को लेकर, जल संरक्षण को लेकर, या उससे संबंधित कार्यक्रम पूरे देश भर में पूरे साल भर आयोजित करेगा। इसके अलावा जो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं
जिनके बीच में यहाँ पर चर्चा की जाएगी और कोशिश यही होगी कि 3 दिन का जो मंथन निकले, क्योंकि चुनाव भी हैं जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वो एकजुटता जरूरी है संघ परिवार के लिए, क्योंकि ये जो राज्य हैं ये बड़े टफ चुनाव हैं और इन टफ चुनावों में संघ परिवार की एकजुटता और जो मैसेज, जो पॉलिसी बनेगी उस पर सभी स्वयंसेवक या बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें सही से काम करें, जो रोड मैप तैयार होगा उस पर सही से काम करें, जो पॉइंट्स उठाए जाएंगे या जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं सरकार की, राज्य सरकारों की, इनकी वो नीचे तक पहुंचें, उसका फ़ायदा मिले। तो ऐसे में ये बैठक बेहद ज़रूरी है। और इसके अलावा जो संघ और बीजेपी में पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि जो प्रचारक दिए जाते हैं संघ की तरफ से बीजेपी के कामकाज को लेकर, जो प्रदेश के संगठन मंत्री होते हैं वो प्रचारक काफ़ी समय से संघ में नहीं दिए गए हैं, तो उनका भी रास्ता खोले संघ, क्योंकि चाहे वो राजस्थान हो, चाहे केरल में जहाँ पर बैठक हो रही है वहाँ पर भी संगठन मंत्री कोई बीजेपी की तरफ से नहीं है, क्योंकि संघ प्रचारकों को अभी फिलहाल पिछले काफ़ी समय से नहीं दे रहा है। तो ऐसे में वो प्रचारक मिलें जिससे बीजेपी का जो कामकाज संगठन मंत्री, क्योंकि केंद्र की संगठन की धुरी माना जाता है, वो जो संघ परिवार और बीजेपी के बीच में एक समन्वय की कड़ी होता है, वो जहाँ जहाँ खाली हैं वो जगह भी भरी जाए। इन सब को लेकर बातचीत की जाएगी। 3 दिन का मंथन होगा। इस 3 दिन के मंथन में खास तौर पर ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, इनका रोड मैप बनाते हुए बेहतर तालमेल हो, बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, इसको लेकर मंथन यहाँ पर किया जाएगा। और उसके बाद जो पूरा एक जो रोड मैप है उसके लिए एक जो कमेटी अलग अलग मंत्रालयों के साथ अलग अलग जो संगठन है उन सब की भी बैठकें लगातार जारी रहेंगी। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ यतेंद्र शर्मा, पालक्कड़, न्यूज़ 18 इंडिया।